एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। हाँ, पांडु को चौसस खेलने के लिए मतलब पासा खेलने के लिए 2 बार इनवाइट करते हैं और जो सपनी और कर्ण। लेकिन पहले में वो जो है कि वो सब कुछ हार जाते हैं, अपने आप को भी हार जाते हैं और प्लस द्रौपदी को भी हार जाते हैं, जिसके कारण उनका वस्त्र हरण किया जाता है और कृष्ण भगवान उनकी जो हेल्प करते हैं। हाँ, और लेकिन उस टाइम वो श्राप देने जाती है। उसी टाइम जो है जो कि हमारी जो है गंधारी जी आती है और माफ़ी मांगती है, जिसके कारण वो उसी शर्त पर माफ़ करती है द्रौपदी जी। जो वो भी जो कहती है कि जो मेरे पति ने हारा है उन्हें सब चीज़ वापस कर दो और उन्हें दास मुक्त कर दो। वो इस बात को एक्सेप्ट कर देती है गंधारी जी, उन्हें सब चीज़ दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद जो है फिर दोबारा जो है युधिष्ठिर जी को बुलाते हैं और अपनी हाथ में वस्तु फिर वो रखते हैं 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। लेकिन उसमें भी वो हार जाते हैं, जिसके कारण जो है पांचों पांडव और कुंती और मतलब द्रौपदी जी जो है 5 मतलब द्रौपदी जी है मतलब 12 साल का वनवास करती है और 1 साल का जो है अपना अज्ञातवास मत्सर में करती हैं। और वहीं पे जो है उत्तरा जो कि मत्सर देश की राजा की बेटी होती है, उत्तरा की शादी अभिमन्यु से की जाती है। अभिमन्यु किसका बेटा होता है? अर्जुन और क्या बोलते हैं सुभद्रा का। सुभद्रा होती है बलराम और कृष्ण भगवान की बहन होती है। ओके, बाय बाय। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होते हैं। पांचों पांडव माता कुंती जो है अपने शिव भगवान से मांगती है। वो एक ही इंसान से 5 खूबियाँ मांगते हैं। कहते हैं कि मेरा पति जो होना चाहिए धार्मिक होना चाहिए, दूसरा मतलब ताकतवर होना चाहिए, तीसरा धनुधारी होना चाहिए, चौथा जो कि हैंडसम होना चाहिए, पांचवा जो कि पेशेंस होना चाहिए। हाँ, लेकिन शिव भगवान कहते हैं कि ये 5 खूबियाँ एक इंसान में नहीं होंगी, अलग अलग इंसानों में होती है। हाँ, तो जिसके कारण उसके पास्ट लाइफ में उसने मांगा था, लेकिन फ्यूचर में उन्हें मिलता है, प्रेजेंट में उन्हें ये मिलता है। पांचों पांडवों की शादी होती है उसकी मतलब द्रौपदी से होती है। ठीक है, तो द्रौपदी 5 लाइफ में मांगती है 5 खूबियाँ एक ही इंसान में। ठीक है, पहला धार्मिक होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा जो कि एवं धनुधारी होना चाहिए, फिर हैंडसम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। लेकिन ये 5 खूबियाँ एक इंसान में नहीं होगी, 5 इंसान में होगी। शिव भगवान ने कहा भी था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसके कारण जो होती 5 पांडव की एक पत्नी कहलाती है द्रौपदी। ठीक है, और जो कि कुंती भी मतलब बिना देखे वो खाना बनाती है और वो जो कि एवं स्वयंवर से अर्जुन जी जीत के लेकर आते द्रौपदी को, और बिना देखे जो है भीम और अर्जुन को वो कहते कि माता हम भिक्षा लेकर आए थे। बिना देखे कुंती माता भी कह देती है कि 5 भाई आपस में बांट लो, और इसके कारण जो 5 पत्नी की एक वाइफ थी, 5 पत्नी की एक वाइफ कहलाती है। ओके, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो। उर्वशी जो होती है वो अर्जुन को नपुंसकलिंग का श्राप क्यों देती हैं? वो इसलिए देती है क्योंकि ये अर्जुन जो है मतलब उर्वशी जो है अर्जुन को पसंद करती है। हाँ, लेकिन जो है अर्जुन उसे माता की श्रेणी में देखता है और बहन की श्रेणी में देखता है और वो उसे माता कहकर संबोधित करता है, लेकिन कि वो उर्वशी उसे चाहती है। और हाँ, लेकिन वो कहती है नहीं, मैंने तुम्हें माता वो कर दिया है। तो उसके कारण जो उर्वशी उसे नपुंसकलिंग का श्राप देती है। ओके, बाय बाय एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। ठीक है, मैं हस्तिनापुर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि महाभारत। ठीक है, और भरत की शादी जो होती है सुनंदा से होती है। सुनंदा जो होती है काशी की राजकुमारी होती है और भरत जो होता है हस्तिनापुर के राजकुमार होते हैं। और सुनंदा और जो क्या बोलते हैं भरत के बेटे क्या होते हैं, शांतनु होती है, और शांतनु की शादी गंगा से होती है। और इन दोनों का पुत्र जो होते हैं हमारे जो है देवव्रत होते हैं। ठीक है, और गंगा फिर वापस चली जाती है और गंगा हाँ वो वापस चली जाती है। फिर गंगा अपने पिता सॉरी देवव्रत अपने पिता की शादी जो होती है शांतनु की शादी जो होती है सत्यवती से करवाती है, जो कि दास राज के पुत्री होती है। हाँ, वो कहता है एक ही शर्त पे वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार होता है। कहता है कि हस्तिनापुर को जो है मेरा नातिन राज करेगा, मतलब सत्यवती का बेटा जो है राज करेगा, तभी मैं जो है शादी करने के लिए तैयार रहूँगा, नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तुम्हारे पिता से। तो वो कहता है ठीक है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पिता के लिए जो है सत्यवती को लेकर जाता है हस्तिनापुर और वहीं पे जो है शादी का प्रस्ताव देता है। फिर वो कहता है कि मतलब वो कहता है कि इतना बड़ा महान त्याग तुमने कहते हैं कैसे आप श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण बड़े पुत्र होने के कारण होते कि आप हस्तिनापुर पर राज करोगे देवव्रत। बट वो जो है दास राज को जो है वो आजीवन शादी ना करने का वचन देता है। और ये महानता देखकर
शांतनु और क्या बोलते हैं सत्यवती बहुत ही उसको चौकट हो जाते हैं, और तभी शांतनु जो है उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देता है। ठीक है, अब हस्तिनापुर के सामने ये समस्या खड़ी आई कि आने वाला सत्यवती का बेटा वो राजी योग होगा कि नहीं होगा हस्तिनापुर का। हाँ, तो उस पर भी जो है सब चर्चा करते हैं। तो वहाँ पे भी पितामह भीष्म कसम देते, कहते हैं मैं अपने मृत्यु जब तक नहीं त्यागूंगा जब तक मुझे ना महसूस हो, मतलब जब तक मुझे पता ना चले कि हस्तिनापुर सुरक्षित हो। जब सुरक्षित होगा जब भी मैं अपना जो है मतलब अपना प्राण त्यागूंगा। इनके महानता को भी देख के सब हैरान हुए। तो सत्यवती और शांतनु के दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। और चित्रांगद की जो होती है मौत हो जाती है, मतलब युद्ध में मौत हो जाती है। फिर विचित्रवीर की शादी जो होती है काशी की राजकुमारी, ठीक है, अंबिका और अंबालिका से होती है। ठीक है, लेकिन काशी के जो राजकुमार होते हैं वो जो है हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो काशी के जो उनके राजा होते हैं वो कहते हैं कि मैंने जो है अपनी बहन का रिश्ता जो है देवव्रत के लिए चुना था, लेकिन उनके मतलब पिता शांतनु जो है मना कर दिए थे, इसलिए जो है मैं हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं करूँगा अपने बेटियों के स्वयंवर में। तो वो इस बात को भी, और भीम को जब पितामह भीष्म को पता चलता है वो बहुत गुस्से में आते हैं और वो जाते हैं और काशी की तीनों राजकुमारियों को लेकर आते हैं, अम्बा, अंबालिका और अंबालिका। तो जिसके कारण अम्बा जो होती है वो मतलब वो किसी और से प्यार करती है, स्वैल से प्यार करती है, जिसके कारण वो उसे छोड़ देता है। ठीक है, लास्ट में ये जो है पितामह भीष्म का मरने का कारण बनती है। ठीक है, सिकंदी सिकंदी का जन्म लेके वो आती है। ठीक है, सिकंदी मतलब एक जेंट्स होता है, उसका जन्म लेके वो आती है। इसकी भी स्टोरी है। और क्या बोलते हैं और हाँ, अंबिका और अंबालिका से शादी करवा देते हैं। हाँ, विचित्रवीर की शादी हो जाती है, लेकिन वह स्वस्थ न होने के कारण मतलब अंबिका और अंबालिका विधवा हो जाती है, वो मर जाता है विचित्रवीर। और विचित्रवीर मिल जाता है, लेकिन अब फिर प्रजा के सामने खड़े हुए कि जो है हस्तिनापुर का शासन कौन करेगा, फिर राज्य शासन कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो है सत्यवती भीम को कहती है कि आप जो है अंबिका और अंबालिका से शादी कर लो। वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने आजीवन जो है शादी ना करने का प्रण लिया है। हाँ, तो कहते हैं फिर राज्य कैसे चलेगा। हाँ, तो फिर वो दूसरा रास्ता वो कहते हैं कि सत्यवती कहते हैं जाओ मेरे पुत्र हो गए वेद व्यास, उन्हें बुला के लेके आओ। हाँ, जो कि कुंवारे पे वो होती हैं। हाँ, तो वो वेद व्यास को बुलाने जाती है। ठीक है, और फिर जो कि सरासर परसर के वो पुत्र होते हैं, परसर और सत्यवती का वो पुत्र होता है कुंवारी का। हाँ, जैसे सत्यवती होती है वो नाव चलाती है, नाव चलाती है, वहाँ पे जो परसर जो है एक साधु के भेष में आते हैं, वो उसे देख के मोहित हो जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, और वो ये भी बताता है कि भारत का जो भी है संसार तुम्हारे उससे ही चलेगा, तुम्हारे कोख से ही चलेगा। हाँ, तो परसर कहते हैं, परसर उसे बताते हैं सत्यवती का तुम्हारे सर पे, तुम्हारे कंधे पे जो है मतलब हस्तिनापुर मतलब भारत राज्य का जो है पूरा भार तुम्हारे सर पे ही है। वो कहते हैं कैसे। तो फिर वो एक क्या, तो वो बताते हैं, वो सब बता देते हैं, उनका फ्यूचर हाथ पकड़ के फ्यूचर सब बता देते हैं। तो कहते हैं ये तुम्हारा जो है मैं एक मतलब पुत्र दे रहा हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो कुंवारी हूँ, मेरे पे मतलब क्या कहेंगे क्या नहीं। वो कहते हैं टेंशन ना लो, तुम्हारी कुंवारीपन पे नहीं होगा। तो फिर उसको वो हाथ में एक बेबी देते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है वेद व्यास। हाँ, और वही वेद व्यास को जो कि परसर और क्या होते हैं सत्यवती का पुत्र होता है, और वही वेद व्यास जो है अंबालिका और अंबिका से मतलब संबंध करता है, और जिसके कारण जो है अंबिका देख के वेद व्यास को जो है देख के बहुत ही डर जाती है, जिसका आंखें बंद कर लेती हैं। हम तो अंबिका का जो पुत्र होता है वो दृष्टराज होता है, जो कि अंधा पैदा होता है, और अंबालिका भी देख के उसे थोड़ा सा डर जाती है, आंखें नहीं बंद करती, वो डर जाती है, जिसके कारण उसका पांडु नाम होता है। और उसका पुत्र जो कि अस्वस्थ रहता है, स्वस्थ नहीं रहता, अस्वस्थ रहता है। हाँ, फिर जो है वो जाके वेद व्यास बता देता है अपनी माता को, सत्यवती को। वो कहता है कि तुम्हारे मतलब दो पोते तो होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं एक अंधा होगा और एक अस्वस्थ रहेगा। तो फिर वो फिर दोबारा समझा के दोनों को भेजती है, लेकिन वो दोनों क्या करती है, नहीं जाती। अंबिका और अंबालिका नहीं जाती, वो अपनी जगह दास को भेज देती है, जिसके कारण वो स्वस्थ, वो डरती नहीं है वेद व्यास को देख के, और जिसके कारण वो स्वस्थ पैदा होता है, और बिल्कुल ही हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में वो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है। तो उसका नाम होता है विदुर।
जो कि वो दास होता है, दास का बेटा दास ही कहलाएगा, है ना। तो ये तीनों ही जाते हैं, मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर शिक्षा ग्रहण के बाद वो आते हैं राज्य में। तो लेकिन धृतराज अंधा होने के कारण जो है राज्य तो नहीं चल सकता, तो जिसके कारण पांडु को बैठा दिया जाता है हस्तिनापुर पे। तो उसके कारण ये घृणा भी बैठी रहती है कि मैं अंधा होने के कारण है जो मैं हस्तिनापुर पे राज्य नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो तब वो पांडु जो राज्य करता है, ठीक है। फिर आता है, फिर धृतराष्ट्र की शादी जो होती है हमारी गंधार राज्य की गंधारी से होती है। भीम जाते हैं वहाँ पे और धृतराष्ट्र भीम जाते हैं गंधार राज्य, और वो कहते हैं मतलब गंधार राज्य से कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी जो है मेरे को अपने भाई मतलब बड़े भाई के लिए चाहिए, धृतराष्ट्र के लिए। वहीं पे शकुनी मामा भी होते हैं, वो लोग चेस्ट खेलते हैं। वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों, पांडु के लिए क्यों नहीं। हाँ, तो जब तक उसकी बहन आती है तो वो कहती नहीं, मैं बहुत भाग्य हूँ कि मुझे धृतराष्ट्र जैसे पति मिल रहे हैं। और वो बहुत ही बलवान है धृतराष्ट्र, हाँ, बहुत ही मतलब बलवान रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे मेरे पति ही, अगर मेरी सुंदरता भी चली जाएगी ना तो मेरे पति मुझे देख के ऐसे नहीं करेंगे, तो दूसरे पटरानियों के पास नहीं जाएंगे हम। तो इस बात के लिए, और उसी टाइम से वो गंधार राज्य से निकलती है, तो उसी टाइम अपने आँख पे पट्टी बांध के निकलती, कहते जब मेरे पति ये दुनिया नहीं देख पाए तो मैं देखूँ। इसलिए वो फिर पितामह, वो शिव भक्त रहती है, वो पितामह भीष्म के साथ वो चली जाती है। हाँ, और शकुनी मामा को इसी बात पे गुस्सा आता है कि मेरी बहन की शादी जो है अंधे भाई के लिए रिश्ता लेके आए पितामह भीष्म। इसी बात के लिए वो बहुत ही मतलब गुस्सा होते हैं। फिर हमारी पांडु की शादी होती है। पांडु जी की शादी जो है कुंती और माद्री से होती है। अब कुंती जो होती है वो होती है मथुरा के सूरसेन की बेटी होती है कुंती, जो कि उसका नाम होता है पृथा। और बाद में जो है वो अपने भाई को भेज देती है, क्योंकि वो संतानहीन के कारण जो है अपने भाई को मतलब पृथा को दान कर देता है। और कुंती भोज होने के कारण जो है उसको जो है वहाँ पे दे देते हैं, वो दे देती हैं क्या। हाँ, तो मतलब सूरसेन दे देते हैं, मतलब कुंती भोज को वहाँ पे जो है उसका नाम कुंती रखते हैं। और कुंती जो होती है मतलब वहाँ पे बहुत ही सेविका करती है। तो दुर्वास आते हैं, दुर्वासा जी आते हैं, कुंती उनकी बहुत ही सेवा करती है। और जिसके कारण दुर्वासा जी एक उन्हें मंत्र देते हैं। हाँ, वो कहते हैं तुम किसी भी भगवान को बुलाना चाहो वो आ जाएंगे। हाँ, तो वो इसी बात पे क्या कहती है, वो आजमाने के लिए वो क्या बोलते हैं, सूरज भगवान को बुलाते हैं। तो सूरज भगवान को बुलाती है, जल मतलब चढ़ाती है, और फिर सूरज भगवान को बुलाती है। फिर सूरज भगवान को कहते हैं कि आते सूरज भगवान को कहते हैं क्या बेटी क्या हुआ, मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आ जाऊँ। हाँ दी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। किचक का वध जो है ओनली 6 लोग मार सकते थे। बलराम हो गया, अपने द्रोणाचार्य हो गए, पितामह भीष्म हो गया, कर्ण हो गया और दुर्योधन हो गया, और तीसरा जो मतलब छठा जो कि भीम। और भीम ही कीचक का वध करता है। वो भी कीचक का वध क्यों करता है, क्योंकि जो द्रौपदी के साथ है वो कीचक मिसबिहेव करता है। और कीचक जो होता है शूद्रा जो कि एवं मत्स्य देश की रानी होती है, उसका भाई होता है कीचक। हाँ, और उसके अंदर जो है 1 साल का अज्ञातवास जो है वहाँ पे पांचों पांडव और जो कुंती और द्रौपदी करते हैं। और वहीं पे उसको, और जो शूद्रा की जो है ये मतलब उसकी सेविका बनी रहती है। तो उसको देख के ये मोहित हो जाता है और उसे अपना बनाने के लिए उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन वो कहती है मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं कर सकती। और लेकिन उसे पाने की चाह रखता है कीचक। इसी कारण जो है वो भरे दरबार में भी वो कहते हैं कि मुझे इससे मेरी रक्षा करो। लेकिन वहाँ के विदेश मतलब वहाँ के भी राजा जो है उसके रक्षा नहीं करते हैं। हाँ, और वो भीम को बताती है और भीम कहता है ठीक है। तो वो कहती है, तब वो भीम ही जो है कीचक का वध करता है। ओके, बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हुए। चलो आज मैं वापिक के बारे में आपकी पूरी स्टोरी समझाती हूँ, ठीक है। जो है मतलब पांचों पांडव और माता कुंती जो है जाती है लक्ष्यगृह में जाते हैं। वहाँ पर आग लगती है, तो जिसके कारण वो मतलब अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाते हैं। और 2 साल के लिए वो मतलब गुप्तचर रहते हैं। और हिडिम्बा वहीं पे जो है मतलब भीम की पहली पत्नी जो होती है हिडिम्बा, जो कि बकासुर की बहन होती है, और वो राक्षस होती है। और बकासुर कहते हैं मुझे इंसानों की खुशबू आ रही है और मुझे मतलब ताज़ा ताज़ा गोश्त चाहिए। तो हिडिम्बा जाती है अपनी बहन अपना भाई के लिए गोश्त लेके आती है। और वो जो भीम को देख के मोहित हो जाती है और भीम से शादी करना चाहती है। और वो
बकासुर आते हैं। बकासुर कहता है कि ये क्या, मैंने तुम्हें उनका गोश्त लाने के लिए कहा था और तुम तो उन्हीं से मोहित हो गई हो। तो फिर क्या होता है, भीम और बकासुर में लड़ाई होती है और जो है मतलब उसकी हेल्प जो है हिडिंबा करती है, मतलब भीम को बचाने में उसकी हेल्प जो है हिडिंबा करती है बकासुर से। और जिसके कारण माता कुंती उसे देखती है और वो मोहित हो जाती है और माता कुंती से वो कहती है कि मुझे जो है आपके बेटे भीम से मुझे शादी करनी है। तो वो उसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो राक्षस होने के कारण जो है वो उसकी ही मतलब बहू तो नहीं बन सकती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे 1 साल के लिए आपका बेटा चाहिए और एक मेरी संतान हो जाएगी तो आप अपना बेटा ले लेना। वो कहते ठीक है। तो भीम और हिडिंबा 1 साल के लिए जंगल में रहते हैं, ठीक है। और उनका एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच की शादी फिर एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा होता है बारबीक। बारबीक जो कि एवं बहुत ही शक्तिशाली रहता है, ठीक है। और वो मतलब इतना शक्तिशाली होता है बहुत ज़्यादा। और एक दिन वो तपस्या कर रहा था तो वो भीम और बारबीक के बीच में लड़ाई होती है। तो मतलब भीम हार जाता है। तो भीम कहता है कि तुम कोई मतलब सावधान बालक नहीं हो। तो वो कहता है मैं घटोत्कच क्या मैं पापा हूँ, मतलब मेरे पापा हैं। तो कहते हैं ठीक है, अपनी फैमिली से मिलाने चलोगे? तो कहते हैं ठीक है। तो बारबीक जो है अपनी फैमिली को जाता है लेने, मिलवाने जाता है बारबीक भीम से। तो वो वहाँ पे अपनी दादी को देखता है तो मतलब दादी उसकी जो भीम की पत्नी होती है वो देख के मोहित हो जाता है। कहते ये तो वो कहते हैं माँ हाँ। तो वो कहता है हिडिंबा कहती है ये तो तुम्हारे दादाजी है। तो फिर वो मान लेता है। तो बारबीक अपने जो है उस टाइम जो है महाभारत का युद्ध होने जाता है। तो बारबीक जो है बारबीक अपने गुरु से गुरु दक्षिणा में ये कहता है कि मतलब गुरु दक्षिणा वो मांगता है, मतलब उस बारबीक का जो सिखाता है वो कहता है मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए, जो भी कमज़ोर पक्ष है तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। वो कहते हैं ठीक है। तो इसके कारण जो है बारबीक कहता है अगर पांडव कमज़ोर हुआ तो मैं उसकी तरफ रखूँगा और कौरव कमज़ोर हुए तो मैं उनकी तरफ लड़ूंगा। हाँ, तो इससे तो युद्ध समाप्त नहीं होगा। क्योंकि बारबीक जो है मतलब 100 हाथियों के बराबर उनकी शक्ति होती है, हर चीज़ में वो निपुण रहता है, हाँ, निःशुल्क रहता है। फिर इसके कारण जो क्या होता है वो भीम और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, द्रोणाचार्य, भीम और सबके सामने ये समस्या हो गई कि हाँ मतलब ऐसे तो युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा। अगर दोनों में कौरव और पांडव में युद्ध हुआ, अगर कौरव का जो है एक पला कम हुआ तो वहाँ पे वो चला जाएगा, अगर पांडव का एक पल्ला कम हुआ तो वो वहाँ पे चला जाएगा। तो उनकी माता जो है मतलब वो जो है हिडिंबा मतलब सॉरी और क्या बोलते हैं वो मतलब बारबीक जो है सर मांगता है। मतलब बारबीक मतलब भीम जो है बारबीक से सर मांगते हैं अपने हाँ। तो वो कहते हैं कि मुझे सर चाहिए हाँ तुम्हारा। तो वो सर दे देता है। तो वो कहता है कि मुझे ये महाभारत का युद्ध देखना था, मैं कैसे देखूँगा हाँ। तो पितामह भीष्म कृष्ण भगवान कहते हैं मतलब कृष्ण भगवान ही मांगते हैं सर उनका। हाँ, तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, यहाँ पे 1-2 तम्बू लेके आते हैं, गाड़ देते हैं और वहीं पे जो है बारबीक का सर रख देते हैं। तो बारबीक पूरी महाभारत देख के मरता है बारबीक, ठीक है। और बारबीक का तब बाद में खाटू श्याम भी नाम रखा जाता है। ओके, बाय बाय।